हमने उसके हेड को सीएम को बनाया कि आप इसको हेड करें, ये कमेटी है और 1 पॉइंट एजेंडे पे है कि आप सूबे में अमन की बात करें। हम हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अमन की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने डायलॉग्स की बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिकॉन्सिलिएशन की बात की है। और आज जब हम पहले कई अरसे से आप दोस्तों को मैं कहता था कि खैबर पख्तूनख्वा का अमन तबाह हो चुका है, आज वही हमारी हुकूमत और सब फोर्सेस इकट्ठी हुई हैं अमन के लिए, डायलॉग्स के लिए, रिकॉन्सिलिएशन के लिए। मैं समझता हूँ कि जो जिस चीज़ के लिए हम इकट्ठे हुए हैं उस पे पीटीआई को बात करनी चाहिए, मुल्क दुश्मनी पे बात नहीं करनी चाहिए। आज वो मुल्क दुश्मन एजेंडा, क्योंकि इनका पहले ये एजेंडा था कि हम इंडिया के वज़ीर ख़ारजा को लाकर पीटीआई के जो है वो धरने से खिताब करवाएंगे या एहतजाज से खिताब कराएंगे। तो 15 तारीख को ये चीज़ चुनना, मैं समझता हूँ कि मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को ये फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है वो कभी इस एजेंडे को फॉलो नहीं करेगा। हमारे नज़रियाती सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान सबसे पहले है, उसके बाद मेरी अपनी सियासत, आपकी अपनी सियासत, किसी और की अपनी सियासत, लेकिन कभी भी हम पाकिस्तान के नाम पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। लिहाजा मैं पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तानियों के पैगाम देना चाहता हूँ कि इस एजेंडे पे, जो मुल्क दुश्मन एजेंडे पे काम कर रहे हैं और ख़ुद वर्क फ्राम होम कर रहे हैं, घरों में बैठ कर जो है वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं, दूसरों के बच्चों को, दूसरों के भाइयों और बहनों को खुद तो मरवाने के चक्करों में हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ निकलें। आप भी जुर्रत करें तो रोडों पे निकलें। आप वर्क फ्राम होम करते हैं, वीडियो पैगाम करते हैं, मुल्क दुश्मनी, आपको कोई टैक्स आता है मुल्क दुश्मनों से और उसी टैक्स पे आप अमल दरामद शुरू कर दें। लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट होगी पाकिस्तान की आवाम से, हम सब से, कि सब पाकिस्तान के लिए इकट्ठे हों। एक बहुत बड़ी और अहम अपनी एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इंशाअल्लाह ताला इससे पाकिस्तान बहुत बड़े माइलस्टोन अचीव करेगा और इंशाअल्लाह कामयाब कॉन्फ्रेंस होगी। सर आपके एहतजाज में जिस तरह उसने आपके साथ खुद फ़ोन करके एक मुज़ाकरात या अमन के लिए वो किया, तो क्या इस हवाले से बात भी नहीं हुई कि मरकज़ तक भी ये अमन कायम रहे, क्योंकि प्रेसिडेंट तो वही है। देखें, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा था कि हम अमन कायम करें। जब पीटीआई में ऐसे अनासर मौजूद हैं जो चाहते हैं कि ये चीज़ ना हो, जब उन्होंने देखा कि सारी जमातें आ चुकी हैं, सब ने जो है सीएम और उसी कमेटी को इख्तियार दे दिया है, सब कुछ बड़ा स्मूथली हो चुका है, तो फिर उनको ये एहसास हुआ कि क्यों स्मूथली हो रहा है, हमने इसको सबोताज करना है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के और खैबर पख्तूनख्वा के अमन को सबोताज करते हैं, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो नहीं देखना चाहते कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस एक एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अमन के लिए इकट्ठे हों। आप बताएं कि कितने सिक्योरिटी फोर्स के नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, पुलिस के नौजवानों ने दी है, मीडिया के दोस्तों ने दी है, सिविल सोसाइटी ने दी है, सियासतदानों दी है, खैबर पख्तूनख्वा के तो बच्चों ने भी कुर्बानी दी है। APS के शोहदा को आप देखें, उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब मुज़ाकरात का इख्तियार तो आपने दोनों जानब दे दिया, अब मुज़ाकराती अमल शुरू होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सूबे का भी मसला है, और दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से प्यार कहानी शुरू हो गई है, उस पर क्या? देखिए, हमने सीएम को एक इख्तियार दिया क्योंकि स्पीकर साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर ने, उसे तमाम जो असम्बली का जो मेंबरान है असम्बली को उन्होंने एक कमेटी डिक्लेयर की। उस कमेटी में हमने तमाम पार्लिमानी लीडरान को, हर पार्टी के पार्लिमानी लीडर को, और साथ साथ हमने जो है उन लोगों जो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है उनको हमने जो है एक एक मेंबर उनसे लिया। वो जो है मशावरत करेंगे सीएम और वो इकट्ठे बैठ कर उनके साथ बातचीत करेंगे। हमारे वहाँ पर जो पश्तून जिरगा जो भी आप कहें उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने कहा बिल्कुल अगर आपके आइन और कानून के दायरे में हम आपके तहफ़्फ़ुज़ात मानेंगे। मैं खुद भी कल खैबर गया, मैंने विज़िट किया वहाँ पर, उनके इंतज़ामात को देखा, क्योंकि हम कहते हैं कि पश्तून, हाँ आपके कोई एतराज़ात हैं, आपके इशूज़ हैं, हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे जलसे जुलूस में खुदा न खास्ता किसी मुल्क दुश्मन का झंडा होगा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे होंगे, इदारों के ख़िलाफ़ नारे होंगे, स्टेट के ख़िलाफ़ नारे होंगे, तो ये हम तस्वर, ये कम से कम पाकिस्तान इसका मुताबिक नहीं हो सकता। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत सी कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। आप मुझे बताएं कि क्या हमसे ज़्यादा शहीद इनके हुए हैं? किसी के हुए? कोई पॉलिटिकल पार्टी बता दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज़्यादा शोहदा या हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्करों के हमने जनाजे उठाए किसी और ने उठाए हों। हमने जो है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, इंसाफ 45 साल बाद मिला। खुद मानते हैं अदलिया कि जी हमसे जो है जुडिशल मर्डर हुआ, लेकिन सज़ा किसी को नहीं दी। मोहतरमा शहीद हो गई, उसके 2 भाई शहीद हो गए, हमारे वर्कर शहीद हो गए, लेकिन हमने पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़,
پاکستان کے خلاف کبھی نعرہ نہیں مارا، ہمیں پاکستان کھپے کا نعرہ مارا ہے. ہم پاکستان میں رہ کر ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے 18ویں ترمیم کی. آج بھی آپ دیکھیں دوسری دفعہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جو ہے اس ملک کے صدر بن چکے ہیں. ریکانسلیشن کی ہمیشہ انہوں نے پالیٹکس کی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو اور ہم کہیں نہیں پاکستان نہ کھپے. ہم کہیں پاکستان کھپے. ہم کہتے ہیں جو اس کی بھی ریزرویشن ہے آئیں، آئین کے دائرے میں آئیں، پارلیمانی سیاست کریں. سیاستدانوں کا سب سے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمان ہے، اور پارلیمان کے ذریعے ہم جدوجہد کریں. 15 اکتوبر کو اگر پی ٹی آئی اس اہم فورم پہ دھرنا دیتی ہے یا احتجاج کرتی ہے تو حکومت کا رد عمل کیا ہوگا اور اس بارے میں پیپل پارٹی کیا کہے گی؟ دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ کرنا نہیں چاہیے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، اور قوم کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے کہ 15 پاکستان کی یہ احتجاج کرنا ایسا ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف نکل رہے ہیں، پاکستان کی سلامتی کے خلاف نکل رہے ہیں. آپ احتجاج بھی کریں، آپ پرامن جلوس بھی کریں، آپ پرامن جلسے بھی کریں، وہ آپ کا جمہوری حق ہے. لیکن اس موقع پہ جب آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن ملک نہیں ہے، یا ہم احتجاج کر رہے ہیں، یا ہم اس حکومت کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، یا آپ ملک دشمن ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. لہٰذا ہم چاہتے ہیں آپ بالکل احتجاج کریں، سب کچھ کریں. حکومت کو چاہیے کہ اس کو بالکل اگر یہ چیز ہوتی ہے اس کو سختی سے نمٹنا پڑے گا. تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت جو حکومت کے اتحادی ہیں وہ حکومت کے بیک پہ کھڑے ہیں. یہاں پر انٹیریئر منسٹر ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے اس کے اوپر جو بھی ایکشن لینا ہے ڈیفینیٹلی ان کی اتحادی جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب ایک سیاسی بندے ہیں، انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جدوجہد کی ہے. ہم نے اپنا مسودہ ان کے ساتھ شیئر کیا، انہوں نے بھی کیا ہے. ہم انشاءاللہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ مولانا صاحب کا جو ووٹ ہے وہ ہمارے حق میں ہوگا. جمہوریت بہترین انتقام ہے. پی ٹی آئی والے بڑے شکر سیر سپاٹے کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، ان کے دربار پہ حاضر ہوتے ہیں. آج مجھے بتائیں جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. آج ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے گوڑے بھی پکڑ رہے ہیں، ان کے پاؤں بھی پکڑ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سیاسی مسیحا ہیں. آپ دیکھیں آج وہ بولے نا جو پہلے بولتے تھے، یہی لوگ پتہ نہیں کیسے آنکھیں ملاتے ہوں گے. یہ ہمیشہ کالے چشمے پہلے شاید آنکھیں ملا لیں، ورنہ جو انہوں نے کہا مولانا فضل الرحمان کے بعد. اسی لیے ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ مولانا چن چن ان سے بدلے لے رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں پی ٹی آئی ہے نا ملک دشمن ایجنڈا چھوڑے. وہ بتائیں کہ انہوں نے وہ کیا چاہتے ہیں. وہ سیاسی کوڈ نہ بنائیں نا. آئیں انشاءاللہ تعالیٰ. کب آئے گا وہ؟ جب آئے گا تو پھر ڈسکس کریں گے. آخری بات یہ بتائیے گا، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو پوری قوم نے بڑا انجوائے کیا. ہمیں لگا کہ جیسے پیار کا سلسلہ پرانا ہے، یہ ملاقات ایک بہانہ ہے. لیکن کیا یہ ملاقات اب دوبارہ ہو پائے گی؟ اکٹھے بیٹھیں گے کن شرائط؟ صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی ترقی کے لیے، صوبے کے نوجوانوں کے لیے، صوبے کے ترقی کے لیے، اندھیروں سے اجالے کی طرف جانے کے لیے میں ہر فورم پہ ہر کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں.